चलो चलते हैं। दिया, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। ओके, देखो हम लोग कुछ देर में ही घर पहुंच जाएंगे। ज्यादा दर्द हो तो बता देना। ठीक है, चलो उठो, आराम से उठो। या मैंने कहा ना, ज्यादा दर्द हो तो बोल देना। ऐसे तो बहुत बात करती हो, आज क्या हुआ? अरे कभी बोल रही हो, कभी सर हिला रही हो, क्या हो रहा है ये? तुम हमेशा मुझे डांटते क्यों रहते हो? हाँ तो डांटू नहीं तो क्या करूं? बोला ना, ज्यादा दर्द हो तो बता देना। सिंपल बात समझ में नहीं आती तुम्हें? हाँ, तो दर्द हो रहा है तो क्या कर लोगे? एक मिनट। क्या कर रहे हो तुम? चुप छोड़ो। चुप। अब जितना सर हिलाना है हिलाओ। क्या कर लोगे? कोई गृह प्रवेश नहीं होगा यहाँ। माँ, एक बार शांत होकर मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। कुछ नहीं सुनना मुझे। कहा था ना मैंने, उस लड़की के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। सुनाई नहीं दिया था तुम्हें? तुम अब अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रही हो ना? मेरी बात को टालकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो? तुम भी क्या अर्जुन की तरह ये साबित करना चाहती हो कि मेरी बात की इस घर में कोई तवज्जो नहीं है? नहीं माँ, ऐसा नहीं है। तो फिर क्यों ये सब तैयारियां कर रही हो? किसके कहने पर ये सब तैयारियां हो रही है इस घर में? चुप क्यों हो? बताओ, किसके कहने पर ये तैयारियां हो रही हैं? मेरे कहने पर। उस पर क्यों नाराज हो रही है? अगर उसने तेरी बात टाली है तो तूने भी तो मेरी बात नहीं मानी। मैंने भी तो तुझसे कहा था हमें दिया के गृह प्रवेश की तैयारी करनी है। माँ, आप भी तो एक माँ है ना। अगर आपका बेटा आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर, आपका दिल दुखाकर एक गलत लड़की का हाथ थाम देता, तब आप क्या करती माँ? क्या मतलब? गृह प्रवेश की तैयारी चल रही है? हाँ, वो भी उस मिडिल क्लास लड़की के लिए। दिया अब इस घर की बहू है। दादी, कुछ टाइम बाद ना टीना आ जाएगी हॉस्पिटल से यहाँ, और अगर ये सब देखेगी ना तो पता नहीं क्या करेगी। वो शौक के ऊपर शौक मिल ही जा रहा है उसे। क्या हो रहा है सब? हाँ माधुरी, क्या हो रहा है? दिया के गृह प्रवेश की तैयारी। कोई जरूरत नहीं है। उस सड़क छाप लड़की को इतने सर पे चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। पापा, गुड़गांव से फोन आया था। जिस बात का डर था वही हुआ। वो 200 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल गया पापा। अर्जुन और दिया ने मैच जीतकर करण का ईगो हर्ट किया पापा, और उसी का बदला निकालने के लिए उस करण माथुर ने हमसे हमारा प्रोजेक्ट छीन लिया। सुन लिया माँ, तुम भी सुन लो। बहू घर की लक्ष्मी होती है। अभी तक तो इसके कदम हमारे घर पे पड़े ही नहीं। पूरी खबरें आनी शुरू हो गई। कदम पड़ जाए तो हम तो बर्बाद ही हो जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है गृह प्रवेश करने की।
मिस्टर अग्रवाल, आपके डायलॉग सुन के ना मुझे वो पुराने फिल्मों के विलन्स याद आ गए, जिसमें हीरोइन का बाप बोलता है उठाओ पैसे और दफा हो जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से। ऐसा ही कुछ था ना। लेकिन मिस्टर अग्रवाल, जमाना ना बदल गया है, किरदार बदल गए हैं, विलन्स जैसे डायलॉग बोलते हैं ना वो तरीके बदल गए हैं। लेकिन आप नहीं बदले, आप वैसे के वैसे ही हैं। डील, सब कुछ आपके लिए बिजनेस डील ही है ना। लोग, रिश्ते, यहां तक कि शादी। ये शादी भी आपके लिए एक बिजनेस डील ही थी ना। लेकिन मिस्टर अग्रवाल, सबकी जिंदगी आपकी तरह पैसे के फ्यूल पर नहीं चलती है। तो आज अचानक ये पिता प्रेम क्यों जागा आपके अंदर? आपने आज तक मेरा सपोर्ट नहीं किया है, मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, फिर आज अचानक मेरे लिए पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हैं? आई एम श्योर मिस्टर अग्रवाल, ये सब आप मेरे लिए तो नहीं कर रहे हैं। I just don't believe it, अर्जुन। तुम अब भी हमें दोष दे रहे हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी इस डिसीजन से हमारी लाइफ कितनी बदल गई है, हम कितने इफेक्टेड हो गए हैं। लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ये लड़की ये पैसे एक्सेप्ट कर ले और तुम्हें छोड़ के यहां से चले जाए और तुम टीना से शादी कर लो। हमारा बिजनेस, हमारे फैमिली का माहौल, हमारा रेपुटेशन बिगड़ने से बच जाएगा अर्जुन। रेपुटेशन, ये कैसे भूल गया मैं? तो ये बात पहले बोलते ना मिस्टर अग्रवाल। दुनिया जाए भाड़ में, बेटा जाए भाड़ में, लेकिन मिस्टर अग्रवाल को सिर्फ अपनी इज्जत और अपनी रेपुटेशन पसंद है, वही बचानी है ना। गलत क्या कह रहे हैं तेरे पापा? तेरी इस हरकत से सिर्फ तेरे पापा की नहीं, हम सबकी रेपुटेशन पर असर पड़ा है। हम सबके दोस्त रिश्तेदार सवाल कर रहे हैं हमसे, उंगलियां उठा रहे हैं हम पर। आप कब से मिस्टर अग्रवाल की बोली बोलने लग गए? और आपने एक बार भी जानने की कोशिश की कि मैंने जो भी किया है वो क्यों किया है? मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। तू मेरी बात सुन और समझने की कोशिश कर। अर्जुन, मुझे चिंता होती है तेरे लिए, तेरे भविष्य के लिए। बर्बादी की ओर ले जा रही है लड़की तुझे, और तू है कि तुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कैसे दिखाई देगा? अंधेरा जो छा गया है तेरी जिंदगी में, बैडमिंटन का अंधेरा। और तुझे इस लड़की के सामने कुछ नजर नहीं आ रहा, अंधा हो गया है तू। बेटा, सच्चा जीवन साथी तो वो होता है जो जिंदगी को उजाले से भर दे, अंधेरे से नहीं। बहुत मिन्नतें की थी मैंने इस लड़की से, मेरा बेटा मुझे लौटा दो, मेरा बेटा मुझे लौटा दो। प्लीज मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम अर्जुन को बैडमिंटन के नजदीक कभी नहीं ले जाओगे। वादा करो प्लीज। इस लड़की ने मेरी एक नहीं सुनी, छीन ही लिया मेरा बेटा मुझसे। बेटा, मैं दिल से कह रही हूं तुझे, टीना से अच्छी लड़की तेरे लिए हो ही नहीं सकती, उससे बेहतर जीवन साथी तेरे लिए नहीं हो सकती बेटा। वो तेरी जिंदगी को खुशियों से रोशन कर देगी। बेटा, अपनी माँ की बात का विश्वास कर। विश्वास? मुझे माँ पर विश्वास है, लेकिन माँ के विश्वास पर विश्वास नहीं है। क्या लगता है आपको?
मेरी और टीना की शादी मेरी भलाई के लिए होने वाली थी। ये जो आदमी सामने खड़ा हुआ है ना, ये बाप नहीं है, ये बिजनेसमैन है। मिस्टर अग्रवाल, बताया नहीं आपने सबको अपने डील के बारे में? कि कैसे मुझे टीना को बेच के मिस्टर सिंघल आपके लिए फाइनेंस करने वाले थे। और मां, मेरे लिए इतनी देर से जो ड्रामा कर रहे हैं ना, ये सब झूठ है। और इनके प्लान में ये अकेले शामिल नहीं है, टीना भी शामिल है। तुम हमारी बहू बनते बनते कब हमारी बेटी बन गई पता ही नहीं चला। बेटा, हमें माफ कर पाओगी क्या कभी? आंटी प्लीज, बेटी भी कह रहे हो और परायों जैसी बातें भी कर रहे हो। लेकिन बस आंटी, अब नो रोना धोना। मुझे पता है इस शादी में बहुत कुछ हुआ, दुख, दर्द, ड्रामा, सब कुछ हो गया। लेकिन इस सबके बीच सबसे जो बेस्ट चीज हुई, हम तो उसे ही भूल रहे हैं। अर्जुन ने शादी कर ली आंटी। फाइनली ही इज अ मैरिड मैन। ये तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। बेचारे दोनों कब से दरवाजे पर खड़े हैं। दिया के पैर में चोट भी तो आई है। आंटी प्लीज, चलिए अब ये सब खत्म करते हैं और दिया का वेलकम करते हैं। आज अर्जुन के लिए बहुत बड़ा दिन है और हम सबको उसकी खुशियों में शामिल होना चाहिए। बेचारी टीना बीबी, कितना बुरा असर हुआ है दिमाग पर। आज जहर की जगह शहद उगल रही है। टीना ठीक कह रही है, हमें गृह प्रवेश की रस्म शुरू कर देनी चाहिए। दीपिका, गृह प्रवेश का कलश दरवाजे पर रख दो। सिंघल साहब, अंदर आइए। अपनी दाहिनी पैर से कलश को गिराओ और गृह प्रवेश करो। दिया, तुम कैसे चलोगी? तुम्हें चोट लगी है ना, दर्द हो रहा है। अर्जुन, मैं कर लूंगी। नहीं दिया, मैं हेल्प करूंगा। वैसे भी मां ने सिखाया था, एक पति को पत्नी का सहारा बनना चाहिए। सो डोंट वरी, आज से मैं तुम्हें कभी लड़खड़ाने नहीं दूंगा। और ये नई जिंदगी की ओर हमारा पहला कदम हम एक साथ रखेंगे। चलो। रुको, अभी रस्म पूरी नहीं हुई है। घर की बहू घर की लक्ष्मी होती है, जिसके पैरों की छाप घर में पड़ना शुभ माना जाता है। इसलिए दिया को आलती की थाली में उतरकर 5 कदम पहले चलना होगा। इन 5 कदमों को चलने के बाद ही शुरू होगा दिया का नया जीवन और पूरी होगी गृह प्रवेश की रस्म। दीपिका,
दिया, पहले अपना लेफ्ट लेग इसमें रखो। अर्जुन, मैं ये खुद कर लूंगी, तुम छोड़ो मुझे। छोड़ू? नहीं, नहीं छोड़ूंगा। छोड़ूंगा तो तुम्हें सपोर्ट नहीं मिलेगा, और सपोर्ट नहीं मिलेगा तो और दर्द होगा। अर्जुन, मैंने कहा ना, मैं कर लूंगी। और वैसे भी अपनी नई जिंदगी के 5 कदम मैं खुद चलना चाहती हूँ, तो तुम छोड़ो ना। नहीं छोड़ूंगा दिया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा ताकि तुम्हें कुछ हो ना जाए। रखो। बजरंगी, इस घर में किसी की आंखों में मेरे लिए प्यार नहीं है। कोई मुझे नहीं अपनाना चाहता सिवाय अर्जुन के, जो मेरे लिए, मेरे सपनों के लिए अपनों से लड़ रहा है। मुझे हिम्मत दो कि ये अपनी जिंदगी के 5 कदम चलकर मैं इस घर में और इस घर के लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बना सकूं। लो, हो गया गृह प्रवेश भी। गृह प्रवेश के बाद हमारे यहाँ आशीर्वाद लेने की एक रस्म होती है, जिसे कहते हैं पगई लगनी। तू यहाँ सबसे छोटी है, इसलिए अपने बड़ों का आशीर्वाद दे ले। देखना, आशीर्वाद लेते हुए कमर न टूट जाए कहीं। अभी तो बहुत झुकना है। चलो, सबका आशीर्वाद ले लो। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है। पहले तो वो गार्ड सही तरीके से बात कर रहे थे, फिर क्या हो गया अचानक ऐसा? जिस घर के नौकर हमसे ऐसे बात करते हैं, पता नहीं उस परिवार के लोग अपनी दिया से कैसे बर्ताव करते होंगे। अरे आ गए आप लोग? दीदी से मिले? कैसी है दीदी अपने नए घर में? बहुत सारी मिठाई खिलाई होगी ना आपको। मेरे लिए दीदी ने क्या भेजा? शोभा दीदी, आपने अर्जुन जीजी और दीदी की फोटो तो खींची होगी ना? दिखाओ ना दीदी, दिखाओ ना। माँ, माँ क्या हुआ वहाँ पर? बताओ ना माँ, माँ क्या हुआ? चुप! क्या जानना है तुझे? क्या जानना है? बहुत आदर सत्कार हुआ हमारा, तरह तरह के पकवान खा के हम बहुत बहुत सम्मान मिला है। क्या हुआ माँ? आप रो क्यों रही हो? क्योंकि तेरे दीदी के घर से हमें बेइज्जत करके निकाल दिया। पहले स्वागत में तो गाली और धक्के खिलाए और फिर धुतकार के निकाल दिया वहां से। महल की एक ऊंची दीवार ने हमारी दिया को हमसे मानो मीलों दूर कर दिया। इतने पास होकर भी हम उसे एक बार देख नहीं पाए, एक बार मिल नहीं पाए। उसे क्यों डांट रही हो मीरा? उसे क्या पता कि हमारे साथ वहां क्या हुआ है, और उसे क्या, हमें भी क्या पता था कि हमारे साथ ऐसे बर्ताव किया जाएगा। हमारे साथ जो भी हो हम सह लेंगे, पर दिया के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। जब से शादी हुई है बस एक ही चिंता लगी हुई है कि कहीं हमने कोई जल्दबाजी तो नहीं कर दी। और याद है वो गार्ड क्या कह रहा था? कि दिया खुद ही घर लौट आएगी। अर्जुन के परिवार वाले दिया को स्वीकार करें ना करें, अर्जुन कभी उसे लौटने नहीं देखा। तो उसे भी तो समझना चाहिए था ना कि जिस हालात में दिया की शादी हुई है तो हमें तो चिंता लगी रहेगी दिया की। हम उसके माँ बाप जो ठहरे,
ना मैच की कोई खबर, ना उसकी सही सलामती की कोई खबर। और वो सब छोड़िए, अर्जुन के भैया भाभी ने तो हमें देखा था वहां पे। क्या उन्होंने अर्जुन को बोला नहीं होगा कि हम उनके घर गए थे? काकी, मैंने भी बहुत बार कोशिश किया पर अर्जुन का फोन नहीं लग रहा है। दिया ने भी अपना फोन यही भूल गई। मुझे कुछ सोच नहीं रहा है कि मैं उसे कैसे बात करूं। एक मिनट शोभा बेटा, और एक बार कोशिश करना, देख शायद बात हो जाए। जी। नॉट रीचेबल आ रहा है। कोई रस नहीं होगी। मैंने कहा ना, मैं उस लड़की को अपनी बहू नहीं मानती। पर माँ, हम सब लोग ना अर्जुन को जानते हैं। वो उस लड़की के पीछे पागल ही हो चुका है। मुझे नहीं लगता वो मानेगा। अंकल, आंटी, आप लोगों का गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन प्लीज प्लीज रस्मों को पूरा कीजिए। मैं सारे रस्मों को पूरा किए बिना, मेरा मतलब है उन्हें देखे बिना यहाँ से नहीं जाना चाहती आंटी। तो अगर आप लोगों की परमिशन हो तो सारे रस्मों के खत्म होने तक मैं यहीं रुकना चाहती हूँ। ठीक है टीना, वी आर रियली फॉर्चुनेट कि तुम हमारी जिंदगी में हो। वैसे भी मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी समझा। तुम जब तक चाहो इस घर में रह सकती हो। आंटी, आप सिर्फ अर्जुन को बैडमिंटन से दूर रखना चाहती हो ना? और अगर दिया ही अर्जुन को बैडमिंटन से दूर रख ले, तब तो आपके सारे प्रॉब्लम्स खत्म। आज से इस घर में बैडमिंटन का जिक्र कोई नहीं करेगा। मैं उस लड़की दिया को ना अर्जुन के करीब जाने दूंगी और ना ही बैडमिंटन के। निहारिका, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है उस लड़की दिया पर नजर रखना। याद रहे। जी मम्मी जी। Tina baby, you got a big heart, I must say, you know. I mean, उस मिडिल क्लास दिया ने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया, लेकिन फिर भी तुम उसी के लिए स्टैंड ले रही हो आज। लेकिन बेबी, एक बात बताऊं, इस वक्त ना मम्मी पापा तुम्हारी इस बातों को नहीं मानेंगे। तुमने बैडमिंटन के लिए मुझे छोड़ा ना अर्जुन? अब सबसे पहले मैं बैडमिंटन को तुम्हारे लाइफ से हटाऊंगी। और बिना बैडमिंटन के तो दिया और तुम्हारी शादी की कोई वैल्यू ही नहीं है। देखती हूँ इस घर में रहकर दिया कैसे बैडमिंटन खेलती है। ये देखो, Arjun Agarwal runs away from his marriage. Agarwal family in shame. Drunk Arjun Agarwal. इसे तमाशा नहीं, तुम्हारे लड़की की गलती भी नहीं, इसे स्कैंडल कहते हैं, स्कैंडल। और ऐसे स्कैंडलों का क्या होता है पता है? सारी जिंदगी तुम इस दाग को धोते रहो, लेकिन ये तुम्हारे दामन को नहीं छोड़ता। अरे बन्नू, जल्दी करना, दादी अभी क्या? और ये सुबह से किचन में क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? रोको, मुझे शांत रहने दो प्लीज। क्यों नाराज हो रहे हैं अंकल? किचन में रस्मों की तैयारियां चल रही है। अब कौन सा रस्म? वो दिया आज सबके लिए मीठा बनाने वाली है। आज उसकी पहली रसोई है ना, उसी की तैयारियां चल रही है। क्या? वो लड़की किचन के अंदर है? अभी तक तो नहीं, बट जाने ही वाली है। दीपिका भाभी और दादी उसे तैयार कर रहे हैं। आंटी आपको तो वहां होना चाहिए ना। I mean, आप अर्जुन से कितना प्यार करती है, उस हिसाब से तो दिया आपकी फेवरेट बहू हुई। छोड़ दीजिए ये गुस्सा, आज इम्पोर्टेंट रस्म है और आपको वहां होना चाहिए। रस्म तो तब होगी ना जब मैं उस लड़की को किचन के अंदर जाने दूंगी। माँ ने तो सिर्फ मिठाइयाँ खाना सिखाए,
बनाना तो कभी सिखाया नहीं। हे बजरंगी, पता नहीं क्या होने वाला है आज। पता नहीं अर्जुन को साड़ियाँ मिलेंगी भी या नहीं। दादी मुझे तो नहीं लगता कि अर्जुन को इस वक्त कहीं साड़ियाँ मिलेंगी। अर्जुन अगर समय पर नहीं पहुंच पाता है तो कोई बात नहीं, टीना की साड़ियों में से एक निकाल कर दे देना। लेकिन दादी। क्यों दे देना? इतनी मेहनत से साड़ी खरीद के लाया हूं, फिर दिया किसी दूसरे के कपड़े क्यों पहनेगी? ये लीजिए साड़ियां। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? अरे भाभी, इसमें हंसने की क्या बात है? आप लोगों को पता है बाहर सारी दुकानें बंद थी और इतना भटकने के बाद भी बात नहीं बनी। उसके बाद मैंने नेट में सर्च करके एक डिजाइनर को कॉल किया, फिर जाके ये साड़ियां मिली है मुझे। और बाप रे, कैसे कर लेती है आप लोग इतनी शॉपिंग? मतलब तुमने साड़ियों के लिए इतनी मेहनत करी? अर्जुन अग्रवाल ने? कमाल है। इससे पहले तो तुमने इतनी मेहनत नहीं करी। क्यों दादी? शादी की बात तो ऐसा ही होता है। ऐसे दीपिका, ये तो बता, अर्जुन दिया के लिए साड़ी नहीं खरीदेगा तो क्या तेरे लिए खरीदेगा? जिम्मेदार हो गया मेरा छोटा। हाँ दादी, बहुत जिम्मेदार। भाभी आप भी ना। और दादी, आप भाभी के साथ मेरी टांग खिंचाई कर रहे हो? सीरियसली देखिए, गलती हो गई मुझसे, माफ कीजिए, गलती हो गई साड़ी खरीद के। ओके? और हाँ, मुझे कलर्स और डिजाइन समझ में नहीं आया, इसलिए मैं सब उठा के ले आया। भाभी आप पहना दीजिए। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो तुम? आओ ना इधर। कितनी किस्मत वाली है तू। एक हमारा जमाना था, हमें एक साड़ी के लिए अपनी पति कितनी मनुहार करनी पड़ती थी कि गणगौर और तीज में बड़ी मुश्किलों से एक साड़ी मिलती थी। और एक तेरा पति है कि पूरी की पूरी दुकान ही उठा के ले आया है। बहुत लकी है तू। दीपिका, जरा जल्दी से इसको तैयार करके लिया तो। जी दादी। चलती। हेलो, क्या? चलो बाहर, तुम्हारी बीवी को तैयार करना है। चलिए चलिए। जा रहा हूँ ना। हाँ हाँ चलिए ना। हाँ जा रहा हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, जाओ। दिया, दादी बिल्कुल ठीक कह रही थी। सच में तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें इतनी फिक्र करने वाला पति मिला। तुम दोनों की शादी जिन भी हालातों में हुई हो, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें देखकर पता चलता है कि अर्जुन तुम्हारी कितनी फिक्र करता है। सब लोग इतने लकी नहीं होते दिया। एनीवेज, छोड़ो तुम ये सब। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुम इनमें से कौन सी साड़ी पहनोगी? मैं देखती तो जरा। वाह, कितनी प्रिटी साड़ी है, बताओ जल्दी। ये वाली, ये अच्छी अच्छी साड़ी है। ये छोटी छोटी चीजें देखकर पता चलता है कि अर्जुन तुम्हारी कितनी फिक्र करता है। सब लोग इतने लकी नहीं होते दिया। हो गया? कर लिया जो करना था? हाँ, किसने कहा तुम्हें ये सब करने के लिए? और क्या लगा रखा है? रस्म करोगी, खीर बनाओगी? सुनो, कुकिंग करने से तुम्हें ट्रॉफी नहीं मिलेगी, तुम्हें ट्रॉफी मिलेगी बैडमिंटन खेलने से। और ये सब करते वक्त अगर तुम्हारा हाथ जल जाता तो ट्रेनिंग कैसे करती? लेकिन बहुत हो गया, चलो मेरे साथ। क्या हुआ?
अच्छा, नहीं जाना ना? ठीक है, करो, रस्म करो, खीर बनाओ, करो जो करना है, लेकिन मुझे सर्कस है ना, ये देखना नहीं है। एक रोशनी दिल में जोश जिया में है, जीवन चली आजमाने, सपने निगाहों में अपने ही हाथों में हर चीज। जाने से पहले ये चूल्हा जला दो ना, मुझसे जल ही नहीं रहा है। सीरियसली? तुमने तो कहा अगर मेरा हाथ जल गया तो मैं ट्रेनिंग कैसे करूंगी? तुम जला दो ना प्लीज। अर्जुन, थैंक यू। चल दिया, बहुत लेट हो जाएगा, खीर बनानी है तुझे। तुम कह रही थी ना बेटा, उस लड़की को थोड़ा और मौका दूं, थोड़ा टाइम दूं। देखा, मेरी बात काटने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है वो लड़की। मैंने उसे रसोई में रस्म करने को मना किया तो उसने दूसरा रास्ता ढूंढ निकाला। आंटी प्लीज काम डाउन। हाँ, उसे आपकी बात टालनी नहीं चाहिए थी, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपनी कुकिंग स्किल से आपको और घर में सबको इम्प्रेस करना चाहती हो। अब आंटी यू डोंट वरी, आप शांत हो जाइए, मैं उससे जाके बात करती हूँ। आई एम श्योर मैं बात करूंगी तो वो जरूर समझेगी। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। मैं भी देखती हूँ गार्डन में चूल्हा जलाकर कौन सी खीर बना लेती है वो लड़की। इसको देखकर मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए। पता है, हमारे गांव में भी इसी तरह मट्टी के चूल्हे पर खाना बनता था। मट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना इतना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है। हाँ दादी, वो तो मैं देख ही रही हूँ। आपको पता है, जब दिया को पहली बार रस्म के बारे में पता चला था ना, तो इतनी नर्वस थी, इतनी घबराई हुई थी, और अब देखो कितनी एक्साइटेड दिख रही है। इसे देख के कोई कहेगा कि ये चूल्हे पर पहली बार काम कर रही है। इन छोटी छोटी बातों से ही इंसान की पहचान होती है। घर में कल से जो कुछ भी हो रहा है इस बच्चे के साथ, उसको देखने के बाद ऐसा लगा शायद इसके लिए यहाँ रह पाना बहुत कठिन होगा। लेकिन आज इसे देखकर एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस परिवार के हर सदस्य के मन में ये अपनी जगह बना लेगी। और तब देखना, माधुरी ही उसको सबसे ज्यादा प्यार करेगी।